नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। आज बात कर रहे हैं कोरोना संकट पे एक बार दोबारा से। जी हां, कोरोना संकट की जो सेकेंड वेव थी वो निकल चुकी है ऑलमोस्ट। जो धीरे धीरे केसेस हैं वो कम होने लग गए हैं, लेकिन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी के स्टूडेंट्स की रिसर्च सामने आई है कि अब जो तीसरी वेव आएगी वो बहुत ज्यादा संकट में होगी। जी हां, रिसर्च करके उन्होंने पता लगाया है, क्या उनका कहना है, किस प्रकार की चीजें आगे हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से ऋषभ राय। आइए जानते हैं उनसे क्या रिपोर्ट है आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर्स की, क्या उनका कहना है। ऋषभ से जानना चाहेंगे आगे की रिपोर्ट। ऋषभ राय, और अभी मतलब आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट जो कि पूरी दिल्ली वासी को एक बार फिर चिंता में ढकेल दिया है। चिंता में ढकेल क्या दिया है कि मतलब उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में और राजधानी दिल्ली में 60% कोरोना के संक्रमण फैल सकता है। ये कोरोना का थर्ड वेव जो है एक तूफान की तरह आएगा। तूफान की तरह आईआईटी दिल्ली के दावा है कि तूफान की तरह बोले तो मतलब एक साथ ऐसे वेव में आएगा जो उसकी सेकेंड वेव से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। सेकेंड वेव में सिर्फ आदमी कहाँ से कहाँ, कोई हॉस्पिटल में, कोई वेंटिलेटर के लिए, कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर रास्ते में दिखाई दे रहा था। और सेकेंड वेव भी इतना खतरनाक था कि भारत में एक्टिव केसेस 2 लाख से भी ऊपर चले जाते रहते। डेली पर डे के एक्टिव केसेस 2 लाख 3 लाख के समीप पे आ रहे थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली में भी सेकेंड वेव में हाईएस्ट केसेस जितना आए थे वो 30,000। लेकिन जब से लॉकडाउन लगने के बाद धीरे धीरे दिल्ली में कोरोना के स्टेप कम होते चले गए। इसी बीच दिल्ली के आईआईटी दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट संस्था, बहुत नामी जामी वाली संस्था जो कि आईआईटी दिल्ली, बहुत ही फेमस कॉलेज, उसने एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव और पूरे वर्ल्ड को लेकर कलेक्ट करते हुए डाटा को लेकर एक डाटा तैयार किया है। उन्होंने अपने डाटा में बताया कि दिल्ली आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ी मुसीबत में चलेगी। उसके लिए दिल्ली सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी से तैयार रहना ही होगा, नहीं तो दिल्ली बहुत बड़े खतरे में मंडरा रही है। खतरा बोले तो कोरोना का खतरा। अभी दिल्ली में एक खतरा खत्म हुआ नहीं, फिर ब्लैक फंगस के बाद फिर कोरोना, मतलब कोरोना का स्टेप खत्म नहीं हो रहा है। सरकार को जल्द से जल्द टीकाकरण पर ध्यान देना पड़ेगा और टीकाकरण पे ध्यान देने के बाद जल्दी से जल्दी वैक्सीन, टेस्टिंग और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिल्ली में उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा कोरोना का खतरा मंडरा है। दिल्ली में 60% के अकॉर्डिंग दिल्ली में कोरोना का रफ्तार पकड़ेगा, जो कि पर डे 9 से 10,000 के बीच में केसेस मिलेंगे। अगर 9 से 10,000 के बीच में केसेस मिलते हैं तो दिल्ली में आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी रफ्तार से केसेस बढ़ेंगे। और 4 से 5 दिन की स्टेप के बाद देखा जाएगा तो अगर इसी रफ्तार से होगा तो 45,000 से ज़्यादा केसेस जा सकते हैं दिल्ली में, और 45,000 से ज़्यादा। और भारत में मेडिकल सुविधा को भी लेकर आईआईटी दिल्ली ने चिंता जाहिर की है। आईआईटी दिल्ली ने चिंता जाहिर की इसलिए की है क्योंकि भारत में मेडिकल सुविधा भी उतना अच्छी नहीं है। डॉक्टर्स, वेरिएंट्स, पीपी किट्स, हर एक चीज़ को लेकर सरकार को जितना जल्दी काम हो सके उसके अकॉर्डिंग काम ही करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। बल्कि आईआईटी दिल्ली का दावा है, अगर सरकार अभी से लेकर तैयारियां परिपक्व करती है तो दिल्ली बड़े आने वाली मुसीबत से बच सकती है। जो कि अभी 3 हफ्ते पहले दिल्ली में 3 हफ्ते पहले केसेस कितनी थे, दिल्ली का क्या हाल था, ये पूरे भारत से पूरे विश्व ने देखा। आईआईटी दिल्ली के अगर माने तो वो अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के सांसद एलजी और मुख्यमंत्री के पास भी वो अपनी रिपोर्ट भेज दी है। अब देखना ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस पर क्या करती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।